पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो रही है। यहाँ तक कि मुसलमान जो समुदाय हैं वे सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने नीतीश नायडू को भी खुली धमकी दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वक्फ बिल पास होने के बाद जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, नीतीश नायडू ने जहां मोदी का साथ देकर मुसलमानों के साथ दगा किया, तो वहीं मुस्लिम समुदायों ने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश और नायडू को मुसलमान अब वोट नहीं देगा। लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही ये बिल पास होता है उसके बाद मुस्लिम समुदाय जो हैं वे सड़कों पर उतरते हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और जगह जगह देखा भी जा रहा है कि उनकी नाराज़गी नज़र भी आ रही है। और इसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार और नायडू ने यह कहा था कि हम मुसलमानों के साथ हैं और दूसरी तरफ वो बिल का समर्थन करते नजर आए, इससे जो मुस्लिम समुदाय हैं उनका गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया और कैसे नीतीश नायडू को एक बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। और ऐसे में नीतीश नायडू मुसलमान वोट बैंक को बचाने के लिए क्या एनडीए का साथ छोड़ेंगे, इस पर भी आज हम बात कर लेते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि दो बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। वो ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति एक बार फिर से इस पूरे बिल को पढ़े। देखिए, जो वक्फ बिल में संशोधन किया गया है उस संशोधन से जो ऐतराज़ है वह बोर्ड के सदस्यों को ये है कि ये जो ज़मीन का जो पूरा मामला है ये कलेक्टर के अधीन हो गया। दूसरी तरफ जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में दूसरे धर्म के लोगों को जोड़ा जा रहा है। और इसमें एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि अब जो दस्तावेज हैं वे दिखाने पड़ेंगे। देखिए, वक्फ के पास जो ज़मीन है, रेलवे के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो वक्फ के पास है और बहुत सारी ज़मीनों के कागजात वक्फ के पास नहीं है और सरकार उन्हें अपने अधीन कर सकती है अगर कागजात नहीं दिखाए जाते। तो उन्होंने कहा कि इनके कागजात हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने ये हमें डोनेट की है ज़मीन, और डोनेट की हुई ज़मीन का कोई कागज़ या कुछ ऐसा थोड़ी होता है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार जानबूझकर मुसलमानों का अधिकार छीन रही है, जानबूझकर वे वक्फ की संपत्ति को छीनना चाह रही है। और इसीलिए बोर्ड जो है, बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। हालांकि जिस तरीके की बातें बोर्ड के सदस्यों के द्वारा कही जा रही है, अगर राष्ट्रपति इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया अगर रखते हैं, अगर राष्ट्रपति के पास ये बिल जाता और राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करते तो शायद जो सरकार की पॉलिसी है वो अधूरी रह जाएगी। और दूसरी तरफ देखिए क्या देखा जा रहा है, नीतीश कुमार और नायडू, यानी कि इन्होंने जिस तरीके से सरकार को समर्थन दिया, इस बिल का समर्थन दिया, उससे मुसलमानों ने कहा है कि अब नीतीश नायडू को मुस्लिम वोट नहीं करेगा। और देखिए क्या बड़ी बात है कि अभी हाल ही में नीतीश ने जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उस इफ्तार पार्टी से भी मुसलमानों ने दूरी बनाई। तो इसको इस तरीके से समझिए कि जहां मुस्लिम समुदायों ने नीतीश और नायडू की सत्ता हिलाकर रख दी है, क्योंकि मुस्लिम अगर वोटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है। और जो मुस्लिम वोटर्स हैं, देखिए पहले नीतीश और नायडू को भर भर कर वोट देते रहे हैं, समर्थन करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखिए इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार से जिस तरीके से दूरी जो है वो बनाई है मुसलमानों ने, मुस्लिम वोटर्स ने, इसका सीधा असर नीतीश कुमार की जो कुर्सी है उस पर पड़ता नजर आएगा। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी से भी मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा। तो यहाँ पर चुनाव से पहले ही नीतीश और चिराग को बड़ा झटका लगता नजर आया। और जिस तरीके से मुसलमान अगर वोट नहीं करते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान जेडीयू को होगा, इससे नुकसान चिराग पासवान की पार्टी को होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी देखिएगा कि जिस तरीके से जेडीयू बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन अब वो बहुत बड़े हद तक फिसल गई है, यानी कि निचले पायदान पर आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार बिहार में कई बड़े बदलाव जो किए हैं, अमित शाह ने जो बड़ी सौगात दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं तो बड़ी सौगात दी है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं उनको बड़ा झटका लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो अब बिहार चुनाव में कहाँ है नज़र ही नहीं आ रही है।
तो यहाँ पर नीतीश को जो अभी तक चाहे दलित वोट बैंक हो या पिछड़े समाज के वोट बैंक हो या मुसलमान समाज के वोट बैंक हो, वो अभी तक अच्छा खासा मिलता रहा। यही वजह है कि नंबर 1 पार्टी नीतीश की रही। लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया है और झटका नीतीश को दे दिया है। अब नीतीश क्षेत्रीय पार्टी हैं और अगर क्षेत्रीय पार्टी भी उनकी नहीं रही तो उनका रोल खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी मुसलमान बहुत बड़े हद तक आंध्र प्रदेश में वोट देते आ रहे हैं और वोट दिया भी है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भी बिल का समर्थन दिया, उसके बाद मुसलमानों की नाराजगी नायडू से भी देखी जा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश और नायडू से अगर मुसलमान वोट बैंक अलग हो जाता है तो जाहिर तौर पर सत्ता पर, कुर्सी पर पूरा फर्क पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ आप ये भी देखिए कि किस तरीके से जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बता रही है कि बोर्ड के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रपति से पूरी उम्मीद है, यानी कि हमें भरोसा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी बातों को सुनेंगे, वो इस बिल को एक बार फिर पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठा दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर देखिए राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करते हैं तो बिल रुक जाएगा, और बिल रुक जाएगा तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका रहेगा। और सरकार बहुत पहले से ये प्लानिंग कर रही थी वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति से जो गुहार लगाई गई है, क्या राष्ट्रपति अगर इसमें दखल अंदाजी देते हैं, अगर राष्ट्रपति मुर्मू जो है इस बिल पर साइन नहीं करती हैं, तो क्या ये वक्फ बोर्ड की जो बड़ी जीत होगी। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में योगी सरकार को बड़ा झटका दिया और योगी सरकार पर वह जमकर भड़की भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक कई मकानों को ज़मींदोज किया है, कई बड़े बड़े आलीशान घरों पर बुलडोजर चलाए हैं। और जो तस्वीरें लगातार आई, और एक हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जिसमें बुलडोजर चल रहा है और एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में किताबों को लेकर भागती नजर आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार अब बुलडोजर की पॉलिसी नहीं अपनाएगी। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बोर्ड के सदस्य चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और वो जो है दोबारा इस मामले को अपनी तरीके से रखे। सबसे बड़ी बात है कि जो बोर्ड के सदस्य हैं उनको इस बात से एतराज़ है कि इसको जो ज़मीनें हैं इसको कलेक्टर के अधीन ना किया जाए। जो कम्युनिटी है, जो वक्फ बोर्ड की कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में दूसरे कम्युनिटी के लोगों को शामिल ना किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कागजात पुराने ज़मीनों के ना मांगे जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सदस्य ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमें ज़मीनों को डोनेट किया है, उसके कागजात हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार जानबूझकर क्या कर रही है, वो हस्तक्षेप कर रही है, जानबूझकर वक्फ की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। बोर्ड के सदस्य ये तक भी कह रहे हैं कि आप तमाम और धर्मों को उठाकर देख लीजिए, उनके भी बोर्ड बने हुए, क्या उस बोर्ड में अलग कम्युनिटी के लोग हैं, क्या उस बोर्ड के मामलों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सुनाया जाता है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ सरकार का प्लान है, लेकिन सरकार का ये प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। वैसे में ये देखना होगा कि क्या अगर राष्ट्रपति से जो गुहार लगाई गई है, इसमें क्या अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करते तो क्या बड़ा झटका मोदी शाह को लगेगा। और दूसरा, कोर्ट अगर बोर्ड के साथ रहता है तो क्या तब भी मोदी शाह को बड़ा झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।